हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। कृष्ण क्या है? कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण कौन है? अभी विगत दिनों की बात है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व समस्त भारतवर्ष में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। संपूर्ण भारतवर्ष श्री कृष्ण जी की भक्ति में सराबोर होकर विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को प्रकट कर रहा था। परंतु जिस योगेश्वर श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार की मानसिकताओं व समुदाय के लोगों ने प्रक्षेपित कर लिया है, क्या वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसे ही थे? आज के इस आधुनिक युग में वर्तमान तथा अगत पीढ़ियों के लिए यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम योगेश्वर श्री कृष्ण जी के वास्तविक रूप को जानते हैं अथवा मृग तृष्णा और आडंबर में भटकाने वाले तथाकथित रूप को जानते हैं। सर्वप्रथम तो यही समझना अनिवार्य है कि वास्तव में कृष्ण क्या है, और इससे भी पहले कृष्ण शब्द की व्याख्या समझनी अनिवार्य है। सरल शब्दों में कहूं तो क्र अथवा क्र का अर्थ होता है कर्म करना, कार्य करना। कर्म शब्द क्र धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है करना। इसका पारिभाषिक अर्थ कर्मफल भी होता है। अब इससे आगे इसमें अक्षर जुड़ा है श, तो शब्द बनता है कृष। कृष का अर्थ होता है विलेखन, और विलेखन का अर्थ होता है हल जोतना। तत्पश्चात अन्नोत्पत्ति के कारण मानव जीवन के सुख और आनंद का कारण बनता है। अब इसमें अक्षर आता है ना। ना को प्रत्यय रूप से जोड़कर शब्द बना है कृष्ण, जिसका अर्थ होता है कर्षण, कृष्णन, आकर्षण, आकर्षक व आनंद स्वरूप। वास्तव में हमें अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को अपनी संस्कृति व सभ्यता का अनुसरण करते हुए ही परिभाषित करना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि संस्कृति शब्द कृष्टि शब्द से निकला है, और कृष्टि शब्द निकला है कृष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोना, जोतना या संवर्धन करना। संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहा जाता है, और कल्चर शब्द भी कृष्टि और कल्ट से ही निकला है, और यह भी वही अर्थ देता है जिसका सांकेतिक और लाक्षणिक अर्थ होता है जीवन की मिट्टी को जोतना और बोना। जिस प्रकार कृषि के लिए भूमि शोधन व निर्माण की प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार संस्कृति के लिए भी मन के संस्कार व परिष्कार की अपेक्षा होती है। अतः कर्म द्वारा मन के समाज व राष्ट्र के परिष्कार का जो मार्ग प्रशस्त करता है, वास्तव में वही योगेश्वर श्री कृष्ण है। वह गाय चराते हैं, वह गौमृत दूहते हैं, वह दही खाते हैं, उन्हें माखन बहुत सुहाता है। वह गोपाल हैं, वह गोविंद हैं, वास्तव में वही योगेश्वर श्री कृष्ण है। अब यहाँ पर मैंने दो शब्द कहे हैं, गोपाल और गोविंद। गोपाल और गोविंद शब्दों का अर्थ समझना भी बहुत अनिवार्य है। गोपाल, गौ का अर्थ होता है गाय, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियां। अतः जो गाय, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियों समस्त धरती का पालक है, वह गोपाल है। और गोविंद जो स्थिर बुद्धि प्रज्ञा को पहचानता है और उसके अनुरूप कार्य करता है, वही गोविंद है। वह दही खाते हैं, उन्हें माखन बहुत प्रिय है। माखन अर्थात गोदुग्ध को भिगोकर उसके मूल तत्व को प्राप्त करना। उसी प्रकार कर्म में ज्ञान रूपी आहुति डालकर उस पर आचरण करना और उस तत्व ज्ञानामृत को संसार को देना योगेश्वर श्री कृष्ण को अति प्रिय है। श्री कृष्ण जैसा महापुरुष होना अत्यंत दुर्लभ है। प्रथम अपराध पर ही शीश काटने की शक्ति होने के उपरांत भी यदि 99 अपराध और सहन करने का सामर्थ्य है, वास्तव में वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होते हुए भी यदि शांति की बात करता है, तो वास्तव में वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। द्वारिका जैसा वैभव होने के पश्चात भी यदि सुदामा जैसा मित्र है, वास्तव में वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। मृत्यु के फन पर उपस्थित होने के उपरांत भी यदि जीवन में नृत्य है, वास्तव में वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। और युद्ध की संपूर्ण कलाओं का ज्ञान होते हुए भी यदि सारथी बने हैं, वास्तव में वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। जो कर्म के गीत गाता है,
जो श्रीमद् भागवत गीता का वक्तव्य करता है, जो युद्ध क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति तथा धर्म का मार्ग दिखाता है, जो स्वयं युद्ध नहीं करता, शस्त्र नहीं उठाता, परंतु फिर भी विश्व के सबसे भीषण युद्ध का प्रणेता, संचालक व कारक है, जो अपने सम्मुख ही अपनी नारायणी सेना का विनाश को नाश कराता है, जिसके समक्ष काल के विद्वान भी शीश झुकाते हैं, जिसके सम्मुख ज्ञान व काल स्वयं शेष हो जाते हैं, क्योंकि वह कोई विशेषज्ञ नहीं अपितु स्वयं विशेषज्ञ है। वास्तव में वही योगेश्वर श्री कृष्ण है। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखित महाभारत ग्रंथ में योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र अति उत्तम है। महाभारत के किसी भी प्रसंग में योगेश्वर श्री कृष्ण जी के विषय में रास रचैया, रणछोड़, चोर, जार या उनके जीवन में कोई भी त्रुटि हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। कितने दुख की बात है। जिस योगेश्वर श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्हीं योगेश्वर श्री कृष्ण जी के विषय में कुछ लोग भ्रामक प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में जब योगेश्वर श्री कृष्ण जी को लोग राधा का प्रेमी, रणछोड़, चोर, जार, माखन चोर और न जाने ऐसे ही कितने उपनामों से संबोधित करते हैं, ऐसे समय में योगेश्वर श्री कृष्ण जी के संपूर्ण वास्तविक जीवन चरित्र को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। अब यह निर्णय आपको लेना है कि आप पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास वाले श्री कृष्ण जी को मानते हो अथवा योगेश्वर श्री कृष्ण जी के वास्तविक रूप को अपनी अगत पीढ़ियों को सौंपना चाहते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। योगेश्वर श्री कृष्ण जी के विषय में कुछ और तथ्य वीडियो के अगले भाग में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए